क्या आपने कभी सोचा है कि जब अपराध में केवल एक छोटी सी भूमिका भी निभाई जाती है, तब भी पूरा अपराध कैसे सिद्ध हो जाता है? जानिए कैसे धारा 41 हमें बताती है कि अपराध में किसी भी योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 41 के बारे में। ये धारा अपराध में सहभागिता और सामूहिक जिम्मेदारी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वीडियो के इस भाग में हम समझेंगे कि कैसे यह धारा न केवल अपराध की परिभाषा को विस्तृत करती है, बल्कि इसमें शामिल हर व्यक्ति के कृत्य और इरादों को भी न्याय के परिदृश्य में स्थान देती है। तो चलिए इस रोचक और महत्वपूर्ण विषय की गहराई में उतरते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 41 एक विस्तृत अध्ययन। भारतीय दंड संहिता, जिसे संक्षेप में आईपीसी कहा जाता है, भारत में अपराधों की प्रकृति, दंड और आपराधिक न्याय व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करती है। हर एक धारा का अपना महत्व है और धारा 41 भी अपने अंदर कई महत्वपूर्ण सिद्धांत समेटे हुए हैं। इस वीडियो में हम धारा 41 के उद्देश्य, मुख्य तत्वों, न्यायिक व्याख्या और सामाजिक प्रभावों पर चर्चा करेंगे। धारा 41 का महत्व और उद्देश्य। कानूनी ढांचे में स्थान, आवश्यक व्याख्या। आईपीसी की धारा 41 सामान्य व्याख्यात्मक प्रावधानों में से एक है, जो अपराध की प्रकृति और उससे जुड़ी मानसिकता एवं सहायक कृत्यों को समझने में सहायक होती है। उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य यह है सुनिश्चित करना है कि जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के अंश में भाग लेता है या अपराध के परिणाम को प्रभावित करने वाला कोई कृत्य करता है, तो उसे उस अपराध के सहभागी माना जाए। अपराध सिद्धि में योगदान, सहभागिता की अवधारणा। धारा 41 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य से अपराध के पूरे परिणाम में योगदान देता है, चाहे उसका कार्य प्रत्यक्ष रूप से मुख्य अपराध ना भी हो, तो भी उसे समान रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कानूनी जिम्मेदारी। यह प्रावधान न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि अपराध में भाग लेने वाले सभी पक्षों को उनके योगदान के अनुसार दंडित किया जा सके। धारा 41 के प्रावधान और मुख्य तत्व, संज्ञाएं और परिभाषाएं। मुख्य परिभाषा है सहभागिता। किसी अपराध को अंजाम देने में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का सम्मिलित प्रयास। जानबूझकर योगदान। जब कोई व्यक्ति पूर्व नियोजित रूप से अपराध के परिणाम में भाग लेने के लिए क्रियाशील हो। व्याख्या में स्पष्टता। धारा 41 के तहत यह माना जाता है कि अपराध करने वाले व्यक्तियों के बीच सामूहिक जिम्मेदारी होती है, जिससे न्यायिक दृष्टिकोण से दोष सिद्धि में आसानी होती है। आवश्यक तत्व, इरादा। किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए व्यक्ति का स्पष्ट या निहित इरादा होना आवश्यक है। कार्य। केवल विचार या इच्छा पर्याप्त नहीं होती, बल्कि उस विचार को क्रियान्वित करने वाला कोई निश्चित कार्य होना चाहिए। परिणाम। यदि उस कार्य से अपराध के किसी तत्व की पूर्ति होती है या अपराध का परिणाम उत्पन्न होता है, तो धारा 41 के अंतर्गत उसे शामिल किया जाता है। न्यायिक व्याख्या और केस स्टडी। अदालतों द्वारा दी गई व्याख्याएं। न्यायिक दृष्टिकोण। अदालतों ने समय समय पर यह स्पष्ट किया है कि अपराध में सहभागी होने का सिद्धांत न केवल मुख्य अपराधी, बल्कि अपराध में योगदान देने वाले सभी सहायक तत्वों पर भी लागू होता है। प्रतिक्रियात्मक सहूलियत। यह सिद्धांत न्यायिक प्रक्रिया में स्पष्टता और न्याय के समान वितरण में सहायक सिद्ध होता है। उदाहरण और केस स्टडी। उदाहरण 1। मान लीजिए कि किसी समूह ने मिलकर बैंक डकैती का प्रयास किया। भले किसी एक सदस्य ने प्रत्यक्ष रूप से बैंक के दरवाजे को तोड़ा हो, अन्य सदस्यों का संगठित प्रयास भी अपराध का महत्वपूर्ण अंग माना गया। उदाहरण 2। एक ऐसे मामले में जहां किसी व्यक्ति ने पूर्व निर्धारित योजना के तहत किसी अपराध में सूचना, साधन या अन्य किसी प्रकार से सहायता प्रदान की, अदालत ने उसे भी मुख्य अपराधी के बराबर माना। न्यायिक निर्णय। अन्य मामलों में न्यायालय ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि जब एक कार्य में किसी व्यक्ति
कार्य में कई व्यक्ति सम्मिलित हों तो समूह में से किसी एक का कार्य संपूर्ण अपराध के लिए जिम्मेदारी का आधार बनता है। धारा 41 के सामाजिक एवं कानूनी प्रभाव। सामाजिक प्रभाव, नैतिक चेतना। यह प्रावधान समाज में यह संदेश देता है कि किसी भी प्रकार के सामूहिक अपराध या अपराध में योगदान देने की कोशिश न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि समूह के रूप में भी दंडनीय है। समूह मानसिकता पर नियंत्रण। सामूहिक अपराधों के मामलों में धारा 41 समाज में समूह मानसिकता को रोकने और अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कानूनी प्रभाव, दंड व्यवस्था में योगदान। यह धारा न्यायपालिका को यह अधिकार देती कि अपराध में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को उनके योगदान के अनुसार दंडित किया जाए, जिससे कानून के समक्ष कोई भी व्यक्ति असहाय नहीं रहता। साक्ष्य का महत्व, अपराध सिद्धि में धारा 41 के तहत यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक अपराध आरोपी के कार्य और इरादे का स्पष्ट सबूत प्रस्तुत किया जाए। आगे के कानूनी सुधार, न्यायिक अनुभव और केस लॉ के आधार पर इस धारा की व्याख्या में समय समय पर संशोधन की आवश्यकता पर बल दिया जाता है ताकि समाज में बदलते अपराधी व्यवहार के अनुरूप कानून में भी लचीलापन आ सके। निष्कर्ष, कानूनी भूमिका। भारतीय दंड संहिता की धारा 41 अपराध में सहभागिता और सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को मजबूती प्रदान करती है। समूह के सिद्धांत, चाहे अपराध का मुख्य तत्व किसी एक व्यक्ति द्वारा किया गया हो या समूह के अन्य सदस्यों द्वारा, न्यायपालिका ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि अपराध में योगदान देने वाले सभी को न्याय के समक्ष लाया जाए। कानूनी सुधार, समय के साथ न्यायपालिका और विधायी संस्थान इस धारा के अंतर्गत आने वाले मामलों में और अधिक स्पष्टता तथा न्याय संगत दंड प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए सुधारों पर काम कर रहे हैं। सामाजिक जागरूकता, आम जनता के बीच भी यह समझ विकसित हो रही है कि सामूहिक अपराध में शामिल होना न केवल नैतिक दृष्टि से गलत है बल्कि कानूनी रूप से भी गंभीर परिणामों का कारण बन सकता है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। धारा 41 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपराध में शामिल सभी व्यक्तियों की सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करना। धारा 41 के अंतर्गत अपराध में शामिल होने वाले निम्नलिखित में से कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इरादा, कृत्य यानी कार्य और परिणाम। धारा 41 किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामूहिक जिम्मेदारी। धारा 41 लागू करने में किस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपराध में योगदान देने वाले प्रत्येक व्यक्ति के इरादे और कार्य पर। यदि कोई व्यक्ति पूर्व नियोजित रूप से अपराध में सहायता करता है तो उसे किस प्रकार से दंडित किया जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जब उसका कार्य अपराध के परिणाम में योगदान देता है, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। धारा 41 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सभी सहभागी चाहे उनका योगदान छोटा हो अपराध में शामिल माने जाते हैं। धारा 41 में निम्नलिखित में से किस तत्व को अपराध सिद्धि का हिस्सा नहीं माना जाता? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आकस्मिक या अनजाने में हुई घटना। धारा 41 का सामाजिक प्रभाव क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह समूहों में अपराध की चेतना को रोकने में सहायक है। धारा 41 में न्यायिक निर्णयों के अनुसार अपराध सिद्धि के लिए क्या महत्वपूर्ण है? सबूत के आधार पर प्रत्येक आरोपी के कार्य और इरादे का प्रमाण
ऑप्शन बी। भारतीय दंड संहिता आईपीसी में धारा 41 किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय दंड संहिता। तो आज हमने देखा कि कैसे धारा 41 अपराध में सहभागिता के सिद्धांत को लागू करती है और ये सुनिश्चित करती है कि अपराध के किसी भी छोटे से छोटे योगदान को भी नजरअंदाज न किया जाए। आशा है कि ये वीडियो आपको अपने कानूनी ढांचे की जटिलताओं को समझने में मददगार साबित हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है या फिर कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। ये हमारा क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।